हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। लास्ट क्लास में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट देखा था। आज उसका पार्ट 2 हम कुछ करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, आर्गन प्लेन। देखो क्या होता है, सिंपल। आप अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन की रियल नंबर्स के अंदर, देखो रियल नंबर्स में क्या होता था, रियल नंबर्स के अंदर हमें कोई एक पेयर मिलता था एक्स कोमा वाई का, और वो हमें एक्स वाई प्लेन के अंदर मतलब बताना होता था। लाइक जैसे मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, हम जैसे कि ये 0, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। लाइक आपको पॉइंट मिलता था 2,3। हम कैसे बता देते कि 2,3, ये एक्स वाला ये 2 और ये 3, यहां पे कुछ पॉइंट होता है, इसको हम कहते थे 2,3। ठीक है। इन द सेम वे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐसे प्लेन के अंदर डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर बता सकते हैं। अब वो देखेंगे हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है। और वही आर्गन प्लेन होता है, मतलब वो प्लेन जो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को हर एक पॉइंट पे असाइन कर ले, वो होता है आपका आर्गन प्लेन। ठीक है। जैसे कि देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम z से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है। z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब यही दो पॉइंट बनेंगे कैसे, कुछ इस टाइप के, p x कोमा वाई। ये जो x y है ये यहीं से आएंगे, और हम इन x कोमा वाई को एक्स वाई प्लेन के अंदर अरेंज कर देंगे। लाइक जैसे कि हमारा ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेगेटिव के लिए भी होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ 2 + 3 आयोटा टाइप में, तो हमारा यहां पे हम ये ध्यान देंगे कि x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3। देखो इससे हमेशा हम कंपैरिजन करने वाले, तो x वाला 2 y वाला 3, x वाला 2 y वाला 3, ये कोई एक पॉइंट होगा 2,3। ठीक है। इस पे हमने क्या बताया, x प्लस आयोटा y को बताया हमने। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन के अंदर डिनोट कर दिया, यही है हमारा आर्गन प्लेन। ठीक है। अब देखो एक दूसरी बात करते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, किससे, ओरिजिन से, अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, अगर ओरिजिन से इस डिस्टेंस की बात करें, चलो एक काम करते हैं, हम 2,3 को मिटाते हैं, हम एक जनरल लेते हैं x, y। ठीक है। 2,3 के लिए नहीं, हम एक जनरल ले रहे हैं x, y, x प्लस आयोटा y की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की ओरिजिन से, तो देखो क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी होती है। कैसे बताते हो, x1 x2 सॉरी x1 y1 एंड x2 y2 के बीच की अगर आपको डिस्टेंस बतानी है, तो रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। रूट x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है। पूरे पे रूट है, क्या बनेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कहां से आ रहे हैं, एक्स वाई, ये एक्स वाई यहां से आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें लास्ट वीडियो का, थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें, तो ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आता था, हमें मॉड्यूलस की वैल्यू देता था। ठीक है। ये इसकी वैल्यू देता था। ठीक है। मॉड्यूलस जो हमने डिफाइन किया था z के लिए, वो क्या था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, जो हमारा पॉइंट होगा आर्गन प्लेन में, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने पॉइंट डिनोट किया, उसकी ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस होगी वो मॉड्यूलस के ही इक्वल होगी। ठीक है। यहां तक हमें समझ में आता है। ठीक है। जो इसकी मॉड्यूलस z की वैल्यू है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है। चलो कुछ और क्या देखें इसके अंदर। तो बेसिकली ये बताना था कि ये जो है, मतलब अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये जो है, इसको हमने सपोज r से डिनोट कर दिया। r क्या है, ठीक है, मॉड्यूलस z। मॉड्यूलस z समझ में आता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। चलो अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से हम बढ़ते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसको पोलर फॉर्म के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो पोलर के अंदर हम दो नए वो लेके आने वाले हैं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म के अंदर डिनोट करेंगे। देखो बेसिकली नो डाउट, एज आई ऑलवेज यूज्ड टू से, कि आपको जब क्वेश्चंस करते हैं हम, तो वहां से काफी सारी चीजें मैथ्स के अंदर स्पेशली क्लियर हो ही जाती है। ठीक है। डेफिनेशन से शायद इतना नहीं समझ में आता होगा, शायद जो मेथड होता है वो देख के समझ में नहीं आता, बट जब क्वेश्चंस पे आते हैं, दो चार क्वेश्चन अगर वो उस पर्टिकुलर मेथड पे कर लेते हैं, तो वो जल्दी इजीली हम मतलब आसानी से उसको कैच कर पाते हैं। देखो पोलर फॉर्म की बात करें, यहां पे हम दो चीजें लेके आने वाले। देखो ये हमारा
एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई कहां से आ रहे हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं, यही हमने देखा था। देखो जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप इनिशियल लाइन मानो, और पी एक्स कोमा वाई वाले जो डिस्टेंस है इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। थीटा एंगल आप लेट करोगे, ठीक है, थीटा। अब देखो कुछ कुछ बात करते हैं यहां से, हम पोलर फॉर्म के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स कोमा वाई, ये जो है एक्स प्लस आयोटा वाई से पी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये थीटा एंगल बना रहा है यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो कुछ अलग करने की कोशिश, क्या किया, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। कुछ नाम दे दो, चलो इसको ओ नाम दे दो, ये पी है, इसको क्यू दे दो, ठीक है। तो देखो बेसिकली अब ये बन गया, आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप क्या लगाते हो, अपनी ट्रिग्नोमेट्री, अपने आप दिमाग दौड़ता है आपका कि ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगने वाली है, देखो यहां से, और देखो बात कर रहे हैं इसकी, जो ओपी है इसकी वैल्यू है आर, आर मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे लिख देता हूं आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कुछ आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका, बेस है आपका, सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी, मतलब रिस्पेक्ट में अगर देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ये हम वाई एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये एक्स ये वाई, ठीक है। यहाँ और होता भी ये लेट क्या करना होता है, ये अगर एक्स को वाई बता रहा है, जैसा कि 2,3 बता रहा था, तो ये डिस्टेंस 2 थी, ये वाली डिस्टेंस 3 थी, ठीक है, तो ये एक्स ये वाई। अब देखो अगर हम बात करें कोस थीटा की, तो क्या हो गया, एक्स अपॉन आर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस का आपका आर है, जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर क्यों है ये हमने बात की थी, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने निकाली थी, ठीक है। अब देखो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बस नोट कर लो ये, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब भी हम पोलर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन करेंगे, हमेशा हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा के इक्वल पुट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वाई की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो आएगी आर साइन थीटा। कैसे आएगी, देखो यहां पे अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने जाएं, वो हमें क्या मिलने वाली है, वाई मतलब कि हाइट, यानी जो हाइट है ये, एंड परपेंडिकुलर जो हाइट है ये, एंड आर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, वो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी यहां हमने अभी तक यहां तक चीजें देखी, ठीक है। चलो ये दो चीज है, बहुत काम की चीज है, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा रखनी है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा रखनी है। वैल्यू जब हम वो निकालेंगे ना क्वेश्चन में, तब समझ में आएगी। इसको मैं लिख देता हूं, इस पे बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन के टाइम पे आपको याद रहे। एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। देखो एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, 1 प्लस आयोटा, रूट 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। एक्स हम वहां से निकालेंगे, जो रियल पार्ट है एक्स, इमेजिनरी पार्ट है वाई, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक कोई बिग डील नहीं है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू में पता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें थीटा क्या होगा, मतलब थीटा कैसे पता चलेगा। अब हम थीटा पे फोकस करते हैं। देखो थीटा क्या होता है, थीटा आपका होता है, इसमें हम इसके अंदर हम बोलते हैं थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। उसको शो करते हैं हम ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू हम मतलब क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट इसकी वैल्यू जो होती है वो हम लेते हैं माइनस पाई से थीटा पाई, ठीक है। इस रीजन के अंदर आपको थीटा की वैल्यू लेनी है, किसमें, इस वाले रीजन में। सपोज अब देखो इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं, ये मिटा देता हूं। 0 से 2 पाई नहीं है, माइनस पाई से पाई है। सपोज 4 हम वो बनाते हैं पहले, देखो अगर आपका थीटा, देखो ये अंडरस्टूड है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, ठीक है, ये आपको पता, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जब आपका थीटा
पहले रीजन में होगा तब आप क्या करोगे, ये आपका थीटा रहा, ठीक है, लो जी कर ली डील। अब आपका थीटा अगर सेकंड रीजन में हो, क्यों हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थीटा जो है वो क्या है, कुछ इस रीजन में माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। ये थीटा पहले रीजन में हुआ तो, सेकंड रीजन में हुआ तो ये आपका थीटा, थर्ड रीजन में हुआ तो मतलब ये थर्ड रीजन है। अब आप ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि ऐसे आने का मतलब पता क्या हुआ, ऐसे आने का मतलब हुआ आप पाई को क्रॉस कर गए, ये जीरो था, ये पाई बाई टू, ये पाई, अब आप पाई प्लस थीटा पे आ चुके हो, ठीक है। अगर आपने ये लिया है, अगर मान लो ये थीटा पूरा, तो आप ये पाई क्रॉस करके यहां पे आ चुके, जबकि हमें गिवन है कि पाई से बड़ी इसकी वैल्यू नहीं होनी, तो हम अब ऐसे नहीं आने वाले। अब हम कैसे आएंगे, अब हम ऐसे आएंगे, ठीक है, नेगेटिव से आएंगे। अब मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में हमारा नेगेटिव का थीटा होता था, ठीक है, ये नेगेटिव में आएंगे अब हम। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तब भी क्या करेंगे, ऐसे नेगेटिव में आएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में इतनी लिबर्टी है कि हम माइनस पाई से थीटा के बीच में वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारा आगे के लिए स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में इतना ही ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन आएगा अपने आप क्लियर होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन है z इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 प्लस का आयोटा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसके लिए r की वैल्यू बतानी है एक तो, ठीक है, मतलब इसका मॉड्यूलस की वैल्यू बतानी है, और सेकंड मतलब हमारे हाथ में यार कुछ भी बता दो, कुछ भी मत बताओ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस की बात करते हैं, ठीक है, r की और थीटा की, ठीक है, r और थीटा इन दोनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहला काम ये क्या है, आप इसको कंपेयर कर लो थोड़ा सा, क्या है ये x प्लस आयोटा वाई टाइप का। तो यहां से आपको समझ में आता है x की वैल्यू माइनस का रूट 3 है, y की वैल्यू आयोटा नहीं 1 है, ठीक है। आयोटा थोड़ी होता है, आयोटा का कोफिशिएंट होता है भाई, ठीक है, x प्लस आयोटा y, तो y जो होता है वो आयोटा का कोफिशिएंट होता है। अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू r कोस थीटा, ये लो x की वैल्यू आपने लेट कर ली r कोस थीटा, लिखो मत, लिखा आपने वहां रखी है, ठीक है। x क्या है, x की वैल्यू रख दो माइनस का रूट 3 r कोस थीटा, ठीक है। थीटा आपको पता नहीं है, r आपको पता नहीं है, हम ये निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू r साइन थीटा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको r निकालना है और आपको थीटा निकालना है, आपको इन दो चीजों से मतलब है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो जब भी आपके सामने ऐसा है, आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन का अलग अलग स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, वापस सुनो, क्यों करेंगे, पहले मैं कर देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं हमने ऐसा क्यों किया। दोनों इक्वेशन को हमने स्क्वायर किया और ऐड किया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया, तो ये क्या बना, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली क्या बनी 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को प्लस कर दो, 3 + 1 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आया साइन स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा, कुछ भी पहले लिख लो। ये समझ में आया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 बना, आर स्क्वायर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2, -2 क्यों नहीं, -2 क्यों नहीं, आर क्या है, आर डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी लेते हैं, मतलब उस पॉइंट की ओरिजिन से लेके जो डिस्टेंस है वो हम निकालते हैं, वो आर होता है, तो वो तो प्लस में होगा ना, ठीक है। और ये हमने क्यों किया, स्क्वायर करके प्लस करने से क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस टाइप आपको कुछ मिला, क्योंकि आर स्क्वायर हमेशा कॉमन आएगा, देखो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हुई, आर की आप डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल पाए 2, ठीक है। चलो वैसे तो वो भी रूट मतलब ये मेथड टाइप है यार आपके, ठीक है, वैसे तो रूट x² + y² भी कर लेते हैं आप। चलो अब आपके पास में r की वैल्यू आ चुकी है 2। अब आ जाओ आप इनके ऊपर, ठीक है। अब आप निकालोगे थीटा की वैल्यू, x क्या था, x था आपका माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू r क्या आया 2 कोस थीटा। यहां से आपको समझ में आता है क्या, कोस थीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3/2। चलो अब सेकंड वाली इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू 1 रखो, 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 साइन थीटा। यहां से समझ में आता है क्या कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2। पहले सबसे पहला काम आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो वाला क्वाड्रेंट लेके आओ जहां पे साइन थीटा प्लस हो और कोस थीटा नेगेटिव हो, ठीक है।
पहला क्वाड्रेंट 6 के 6 पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव कोस थीटा नेगेटिव। ठीक है, यहां से आपको पता चलता है कि ये आपका जो थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें कोई प्रॉब्लम थी बिल्कुल नहीं थी, -पाई से पाई होना चाहिए, तो हमें पॉजिटिव के लिए मिल जाएगा वो। ठीक है, मतलब पाई 0 से पाई के बीच में हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, अब सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम कैसे निकालेंगे। देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, जनरली हम बात करें तो वो होती है π/6 पे। ठीक है, 30 डिग्री पे। बट हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो π/6 तो नहीं ले सकते क्योंकि π/6 पे तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है, इसको सॉल्व कर लो, आपको एंगल क्या मिल गया, 6 पाई माइनस 5 पाई 5π/6। 5π/6 आपका क्या है, 5π/6 आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। π/6 क्यों नहीं ले सकते, π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जबकि ये आप यहां से आपको इंडिकेट हो रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप गए, 5π/6 सेम वही वैल्यू देगा जो आपको π/6 देता है। क्यों, आपने क्या किया, पाई माइनस π/6 किया, पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये साइन π/6, इसकी वैल्यू आपको 1/2 पता था, तो ये आपका 5π/6। ठीक है, तो आपका मॉड्यूलस की वैल्यू आई है 2 एंड उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आई है। ठीक है, गुड। अभी हमने सिर्फ पॉजिटिव थीटा की बात की है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें हम नेगेटिव थीटा की बात करते हैं। उसमें अभी हमने सिर्फ इनको अलग अलग निकाला है, पोलर रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर लेते हैं। चलो, आपको गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर मतलब उसको पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है आपका 1 - आयोटा, z इज इक्वल टू 1 - आयोटा, सेम वही काम करना है। ठीक है, हमें r और थीटा मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, एक चीज और मैं बताना भूल गया, देखो हमने देख लिया था वैसे तो ये, अब आपको पोलर रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है ना। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z इज इक्वल टू बस वो वैल्यू रख दो, r कोस थीटा प्लस आयोटा, y की वैल्यू r साइन थीटा। ठीक है, बस यही पोलर रिप्रेजेंटेशन है। क्या आ रहा है, r कॉमन ले लो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये है पोलर रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। z आपको कुछ ऐसा गिवन होगा, आपने अगर उसको इस फॉर्म में लिख पाते हो, वो आपका हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो करते हैं कोशिश, इस वाले को देखो, लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखते हैं। पहला काम वो लिखना, x की वैल्यू r कोस थीटा के इक्वल, x क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल टू r कोस थीटा। सेकेंड, y इज इक्वल टू -1 है जो y, उसकी वैल्यू r साइन थीटा। चलो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, दोनों का स्क्वायर किया, 1 इज इक्वल टू r, 1 + 1 2 हो गया, और यहां पे क्या आ गया, आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, एक सेकंड, क्वेश्चन यही था आपका, बिल्कुल क्वेश्चन आपका यही था, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। क्या कि आपने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया, क्या बना, 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर किया 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस किया 1, और यहां पे भी 1 है, स्क्वायर हो चुका है, -1 नहीं, अब स्क्वायर के बाद में प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया। यहां पे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आया अंदर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, आर की वैल्यू यहां से क्या आ गई, √2। नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है। अब हम थीटा के ऊपर बात करेंगे। देखो x की वैल्यू क्या थी, यहां पे रखो, 1 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है, √2 कोस थीटा। यहां से आपको पता चलता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। गुड, नाउ बात करते हैं साइन थीटा के ऊपर। तो -1 इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1/√2, लेकिन माइनस में। ठीक है, माइनस का 1/√2 आ रही है साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा पॉजिटिव में आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव में आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट में 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन थीटा नेगेटिव होता है, बट कोस थीटा भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे कोस थीटा पॉजिटिव होता है बट साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से 2π के बीच का एंगल, बट हमने देखा कि हमारा तो पाई तक जा सकता है पॉजिटिव मैक्सिमम, अब हम नेगेटिव की तरफ आएंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ। तो देखो कोस थीटा की वैल्यू 1/2
√2, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट वाली थीटा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 किस पे होती थी, अगर हम जनरल बात करें इसके ऊपर π/4 के ऊपर, बट हमें यह पता है क्या कि कोस माइनस का थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सरप्राइज मत होना, बहुत बार देख चुके हैं, साइन माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो कोस माइनस का π/4 इज इक्वल टू कोस π/4, यहां से हमें यह भी समझ में आता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमें पता है क्या होती है, π/4 पे 1/√2 होती है, मतलब आपका एंगल क्या वेरीफाइड हो गया, क्या माइनस का π/4, माइनस का π/4 लेने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा रीजन क्या था, हमारा रीजन था -π से बड़ा होना चाहिए थीटा एंड π तक चला जाना चाहिए, तो -π से थीटा वाले रीजन में ही तो आ रहा है माइनस का π/4। बट अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट ले लेते, लाइक मतलब जो 270 से 360 मतलब 3π/2 से 2π के बीच का होता, तो वो इसको क्रॉस कर चुका होता, तो वो हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें उस रीजन के अंदर लेना थीटा। समझ में आया -π/4 कैसे आया। अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि थीटा की वैल्यू हमेशा आपको यूनिक मिलने वाली है, ऐसे नहीं मिलने वाला कि आपको दो वैल्यू मिल गई थीटा की, कौन सी रखें, नहीं, एक ही वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपको दोनों, एक तो ये दोनों इक्वेशन कंसीडर करनी है, तो उससे आपको एक ही क्वाड्रेंट मिलेगा और एक क्वाड्रेंट में एक फंक्शन की वैल्यू यूनिक ही मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। अब मेन काम अभी हुआ नहीं है, थीटा की वैल्यू -π/4 समझ में आती है, आप इसमें भी रख सकते हो साइन थीटा, साइन -π/4 क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको वेरीफाई करना है सेकंड वाले में, साइन थीटा की वैल्यू माइनस, साइन की वैल्यू क्या रखो, माइनस का π/4, वो क्या बनेगा, माइनस का साइन π/4। ठीक है, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, और बाहर माइनस है। ठीक है, तो वो देखो सेटिस्फाई कर रहा है वाला। तो यहां से क्वेश्चन हुआ नहीं है अभी, ऐसा मत सोचना क्वेश्चन हो गया। आपको क्या मिला, आपको मिला r की वैल्यू √2, थीटा की वैल्यू माइनस का π/4। अब रखो पोलर फॉर्म में, क्या होगा, r था सबसे पहले √2 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपने इसको पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। z को आपने पोलर फॉर्म में अब रिप्रेजेंट किया है, अब हुआ ये, r की वैल्यू चाहिए थी और थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने दोनों ने निकाल ली। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं, पोलर फॉर्म में देखा है, आर्गुमेंट देखा है, मॉड्यूलस देखा है, सब कुछ। ठीक है, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा मॉडर्न बनना है तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, इस मतलब यहां से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, कुछ भी मतलब, ठीक है, अपनी बेस पे देख लेना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।